बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। हम हाज़िर हैं पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 के पार्ट नंबर 2 यानी कि सेकंड रिमेनिंग क्वेश्चंस की जो एक्सरसाइज के हैं वो आपके सामने मैं आज सॉल्व करूंगा। तो इस वीडियो को आप लाजमी एंड तक देखिए और इससे पहले जो पिछली वीडियो है उसको भी लाजमी देखें। उसमें मैंने क्वेश्चंस कुछ अलजेब्रिक टेक्निक के साथ जो सॉल्व किए हैं वो मैंने आपको करवा के दिए और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को यूज़ करके कुछ रिजल्ट को यूज़ करके क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने सॉल्व किए हैं, तो उनको भी लाजमी देखिए। इससे पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शंस और थ्योरम्स की जो प्रूफ मैंने आपको करवाए हैं वो भी आप लाजमी उन वीडियोज़ को देखिए। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन। एक्सरसाइज है 1.3। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएंगे क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हैं। इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस पर लिमिट जो अप्लाई हो रही है x टेंड टुवर्ड्स 0 है। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इस थ्योरम की इस रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इस रिजल्ट में मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की है, उसमें दो रिजल्ट्स का प्रूफ मैंने आपको करवाया। उसमें एक रिजल्ट ये है, वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। इस रिजल्ट का मतलब क्या है? इस रिजल्ट का मतलब क्या है कि अगर थीटा रेडियन में आप मेजर कर रहे हो और इस तरह की सिचुएशन बनी हो कि साइन थीटा ओवर थीटा आ गया हो और साथ लिमिट थीटा टेंड टुवर्ड्स 0 हो, तो इस सारे का आंसर आप बगैर कुछ सोचे समझे 1 लिख सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को इस रिजल्ट को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। वो कैसे कि लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 0, अब साइन थीटा इधर जितना एंगल है वही आपका डिनोमिनेटर में हो, तब जाके हम इस सारी सिचुएशन का आंसर 1 लिखते हैं। बट इधर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। जो इधर है वो 7x है और नीचे सिर्फ x है, तो अपनी तरफ से हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नीचे भी 7x बन सके। तो मल्टीप्लाई कर दिया 7 और डिवाइड भी कर दिया 7 से। तो ये जो ऊपर वाला 7 है ये बाहर आ जाएगा और लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 0 साइन 7x ऑलरेडी मौजूद है और ये नीचे 7x के साथ मल्टीप्लाई होकर 7x हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो x टेंड टुवर्ड्स 0 यानी कि इधर थीटा है, इधर x है। यही वाली सेम सिचुएशन इधर बन गई है कि जितना एंगल साइन के अंदर है वही नीचे, जितना एंगल साइन के अंदर है वही नीचे है। तो इसका हम आंसर उस रिजल्ट के मुताबिक इस सारे का आंसर 1 लिख सकते हैं। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन कि आप इस रिजल्ट को यूज करके कैसे कर सकते हैं। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। इस रिजल्ट को अपने जहन में रखना है आपने जी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम रेशनलाइजेशन टाइप चीज से हम करेंगे। रेशनलाइजेशन की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। थीटा टेंड टुवर्ड्स 0, 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा से और 1 प्लस कॉस थीटा से ही डिवाइड कर देंगे। रेशनलाइजेशन इसकी कर देंगे तो हमारे पास जो बन जाएगा थीटा टेंड टुवर्ड्स 0, 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा ने मल्टीप्लाई हो जाना है 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा ने, न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ। तो वो आपको पता है। ऊपर वाली जो 1 प्लस कॉज और 1 माइनस कॉस थीटा है वो एक फार्मूला बन गया। कौन सा बन गया? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा होता है और डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा ऑलरेडी मौजूद है। ये साइन थीटा इस एक साइन थीटा के साथ कट आउट हो जाएगा। जो आपके पास चीज बचेगी उस पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। थीटा टेंड टुवर्ड्स 0 बच गया आपके पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। अब अगर हम इधर लिमिट अप्लाई करते तो ये कॉस 0 1 और 1 माइनस 1 0 और सिमिलरली साइन 0 0, तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही थी। बट अगर हम इधर अप्लाई करें तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बनती। यहां पर साइन थीटा की जगह 0, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 0, साइन 0 0 ओवर 1 प्लस 1 2 यानी कि 0 ओवर 2, तो 0 आंसर आ गया। 0 एक्सेप्टेबल है, 0 ओवर 0 फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो था ये हमने एक रेशनलाइजेशन टेक्निक के साथ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है लिमिट x टेंड टुवर्ड्स पाई। सबसे पहले तो इस अप्रोच करने वाली लिमिट को देखें कि
यहाँ पर जो भी वेरिएबल वो अप्रोच करना चाहिए जीरो को, तब ये सिचुएशन वैलिड होती है। इधर अप्रोच कर रहा है पाई को, और ये वाली सिचुएशन भी उस तरह की नहीं है। इट मीन्स दैट इसकी लिमिट भी चेंज होगी जब हम कुछ सब्सटीट्यूशन करेंगे। सब्सटीट्यूशन इसमें हम क्या करेंगे, हम इधर लेट कर लेंगे ये जो पाई माइनस एक्स है इसको थीटा लेट कर लेंगे। जब हम इसको थीटा लेट कर लेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये थीटा उधर वो उधर चला गया। अब लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू पाई, इस सारे में अगर मैं पाई पुट करूं x की जगह तो पाई माइनस पाई, तो थीटा अप्रोचेस टू जीरो चला जाता है। ये देखें यहाँ पर x की जगह मैं पाई पुट करूं तो पाई माइनस पाई इज जीरो, तो थीटा की वैल्यू आपके पास जीरो आ गई। जब x अप्रोचेस टू पाई है तो थीटा अप्रोचेस टू जीरो चला जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज अब उसमें अगर हम पुट कर दें तो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस एक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो। लिमिट चेंज हो गई और x की जगह आपने ये पुट करना है और पाई माइनस एक्स की जगह ये पुट कर देना है। तो साइन पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय, और पाई माइनस एक्स की जगह थीटा पुट कर देना है। और ये आंसर होता है कि लिमिट थीटा टेंड टुवर्ड जीरो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के ही इक्वल होता है, और नीचे थीटा ऑलरेडी मौजूद है। इस रिजल्ट के मुताबिक इसका आंसर डायरेक्टली आप 1 लिख सकते हो। जी तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है इस एक्सरसाइज का। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ टू सॉल्व इट, इसको इसी रिजल्ट को यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। इसको कुछ ऐसी टेक्निक लगाएंगे, ऐसी कुछ इसकी शक्ल बनाएंगे, ऐसी फॉर्म बनाएंगे ताकि ये वाला रिजल्ट यूज़ हो सके। इस रिजल्ट को यूज़ करने के लिए देखें जी हम क्या करते हैं। लिमिट एक्स टेंड टुवर्ड्स जीरो साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। बिकॉज यहां पर जो साइन का एंगल होगा वही नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में उसके होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, अपनी तरफ से ए एक्स से डिवाइड और ए एक्स से मल्टीप्लाई करवा देता हूं। सिमिलरली इसको भी बी एक्स से डिवाइड और बी एक्स से मल्टीप्लाई करवा देता हूं। तो जिस चीज को डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चीज हम लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, लिमिट ऊपर अलग चली गई, नीचे लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, लिमिट नीचे अलग चली गई। इसमें से ए एक्स ओवर बी एक्स, ये एक्स एक्स कट आउट हो गए, ए ओवर बी बाहर आ जाएगा। अंदर आपके पास जो बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स ओवर ए एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। अगर आप इन रिजल्ट्स को देखें तो ये ऊपर वाली जो चीज है वो भी इस रिजल्ट के मुताबिक 1 आ जाएगी। जो एंगल में है वही नीचे है और x अप्रोचेस टू जीरो हो रहा है। सिमिलरली जो एंगल में है वही नीचे है और x अप्रोचेस टू जीरो हो रहा है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा a ओवर b इंटू इसका आंसर भी 1, इसका आंसर भी 1, और आपके पास a ओवर b आंसर आ गया इन दोनों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से समझ लें जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है लिमिट x टेंड टुवर्ड्स जीरो 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। एक फार्मूला होता है, साइन का हाफ एंगल होता है कि साइन x हो तो 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 का स्क्वायर रूट होता है। ये हाफ एंगल का फार्मूला होता है, शायद आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो इसको अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। ये वाला 2 इधर आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू जो आप उधर अप्लाई कर सकते हो। तो इसके बाद आपका बन जाएगा लिमिट x टेंड टुवर्ड्स जीरो टू साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, ये 2 बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंड टुवर्ड्स जीरो साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट साइन एक्स ओवर एक्स सारे का स्क्वायर
क्योंकि एक्स स्क्वायर था और साइन स्क्वायर था, सारे का स्क्वायर। ये अंदर वाली जो कंडीशन है वो उस रिजल्ट के मुताबिक 1 आ जाएगा आंसर। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2, आपके पास आंसर आ गया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है, इसमें भी कुछ ऐसा टेक्निक से इस्तेमाल करेंगे कि ये वाला थ्योरम भी यूज हो जाए और इसकी लिमिट भी फाइंड आउट हो जाए। तो इसके लिए मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज लगाऊंगा। सीकेंट होता है 1 ओवर कॉज ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स ऑलरेडी मौजूद है ओवर एक्स। तो ऊपर जो है मैंने एलसीएम ले लिया, उनका एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो बन जाएगा कॉज ऑफ एक्स एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स बन जाएगा और नीचे एक्स एज इट इज। अब नीचे कॉज जो है वो नीचे एक्स स्क्वायर एक्स के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स ऑलरेडी और नीचे एक्स कॉज एक्स बन जाएगा। 1 माइनस कॉज एक्स जो है वो होता है साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंड टुवर्ड्स 0 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स इंटू कॉज एक्स। अगर मैं इसको अलग-अलग करके लिखूं तो इसने बन जाना है एक्स टेंड टुवर्ड्स 0 साइन एक्स के नीचे एक्स अलहदा से और साइन एक्स के नीचे कॉज एक्स अलहदा से, बिकॉज स्क्वायर था। अब लिमिट भी अलग-अलग हो जाएगी, ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड टुवर्ड्स 0 साइन एक्स ओवर एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड टुवर्ड्स 0 साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। इस सारे का आंसर आपके पास 1 आ जाएगा इंटू इस सारे का आंसर साइन 0 0 ओवर 1, तो सारे का आंसर 0 हो गया। ये ठीक है, एक्सेप्टेबल है 0, बट 0 ओवर 0 फॉर्म से ये ठीक है, 0 ओवर 0 फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसका आंसर लिमिट का 0 आ गया जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझना है आपने। इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आपने हाफ एंगल के फार्मूले से करना है। जैसा कि आपको पता है कि हाफ एंगल का फार्मूला होता है साइन थीटा ओवर 2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2 का स्क्वायर रूट। अगर इधर मैं साइन थीटा ओवर 2 की जगह साइन पी थीटा ओवर 2 कर दूं तो 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। इधर से ही अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ पी थीटा ओवर 2, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो इस स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और ये वाला 2 अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये 2, तो ये किसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस पी थीटा, इसकी वैल्यू। क्यू के लिए भी यही यूज करेंगे, तो लिमिट थीटा टेंड टुवर्ड्स 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। ये वैल्यूज आ गई इनकी इस फार्मूले को यूज करने के बाद। ये फार्मूला आप नोट कर लें, हाफ एंगल से ये फार्मूला मैंने लिया है। नेक्स्ट देखें जी, अब 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। लिमिट थीटा टेंड टुवर्ड्स 0 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। अब यहां पर इस तरह की सिचुएशन बनाने के लिए जो एंगल है वही उसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं लिमिट थीटा टेंड टुवर्ड्स 0 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2, इसके स्क्वायर के अंदर पी थीटा ओवर 2 से डिवाइड और पी थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं स्क्वायर के अंदर। सिमिलरली ये ऊपर हो गया, नीचे भी यही काम करेंगे। साइन क्यू थीटा ओवर 2 आपके पास मौजूद है, इसको डिवाइड भी क्यू थीटा ओवर 2 और मल्टीप्लाई भी क्यू थीटा ओवर 2 से कर देते हैं और स्क्वायर एज इट इज है हमारे पास। और ये लिमिट जो है थीटा टेंड टुवर्ड्स 0 ये भी एज इट इज आपके पास मौजूद है। यहां से ये जो पी थीटा ओवर 2 और क्यू थीटा ओवर 2 है ये स्क्वायर से बाहर निकल आएंगे, स्क्वायर बन के अंदर जो चीज स्क्वायर के बन जाएगी वो आ जाएगी लिमिट थीटा टेंड टुवर्ड्स 0 साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर पी थीटा ओवर 2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जो थीटा पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4, ये स्क्वायर से बाहर निकल आए हैं। सिमिलरली
साइन पी थीटा ओवर 2 साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर पी क्यू थीटा है ये, सॉरी नीचे क्यू थीटा ओवर 2 ओवर क्यू थीटा ओवर 2 इसका स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4। अब ये थीटा स्क्वायर के साथ ये 4 के साथ कट आउट हो जाएगा। जो आपके पास बच जाएगी चीज वो बच जाएगी पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो लिमिट थीटा टेंड टुवर्ड 0 साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर पी थीटा ओवर 2 सारे का स्क्वायर। सिमिलरली लिमिट थीटा टेंड टुवर्ड 0 साइन क्यू थीटा ओवर 2 ओवर क्यू थीटा ओवर 2 सारे का स्क्वायर। अगर हम इस रिजल्ट के मुताबिक देखें तो इन दोनों का आंसर 1 आ जाएगा। तो पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर। तो आंसर आपके पास आ गया पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिनमें एक नया रिजल्ट यूज होगा। ये रिजल्ट भी मैंने आपको उन्हीं वीडियोस में बना के दिया हुआ है जिसमें 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और इंपॉर्टेंट फंक्शंस की वीडियोस आपने लाजमी देखनी है। उनमें इस रिजल्ट का भी आपको मैंने प्रूफ किया हुआ है, तो उसको लाजमी देखें और उसका इस्तेमाल भी देखें कि कैसे करना है। अभी मैं इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस रिजल्ट को यूज करके मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व होने। रिजल्ट एक्चुअली में ये है कि लिमिट एन टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी होना चाहिए 1 प्लस जो इधर है 1 ओवर एन है तो उसका रेसिप्रोकल उसकी पावर होना चाहिए। 2 ओवर एन है तो उसका रेसिप्रोकल n ओवर 2 होना चाहिए। 3 ओवर n है तो उसका रेसिप्रोकल n ओवर 3 होना चाहिए। जो भी इधर है आपके पास सेकंड टर्म उसका रेसिप्रोकल पावर होनी चाहिए, तब जाके इस रिजल्ट को कहेंगे कि इसका आंसर ई है। तो इसी को आप अप्लाई करेंगे इधर अपने क्वेश्चंस में। तो इसके लिए क्या करेंगे आप देखते हैं कि लिमिट n टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस 1 ओवर n रेज टू पावर 2n है, उसकी कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा। उसकी कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करेगा? 1 ओवर n है तो उसका रेसिप्रोकल अकेला n इसकी पावर होना चाहिए था, 2n नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं 1 प्लस 1 ओवर n रेज टू पावर n और सारे की रेज टू पावर 2 कर देता हूं। इधर नहीं लगाता, अभी मैं नीचे ले जाता हूं, ले जी ऐसे कर देता हूं। n और 2 को अलग-अलग कर दिया और पावर 2 अलग ले गए। अब ये जो कंडीशन उसके साथ बनती है, लिमिट अंदर ले जाएंगे पावर के n टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n रेज टू पावर n और सारे की पावर 2 हो जाएगी। इस अंदर वाले जो पावर के अंदर उस रिजल्ट के मुताबिक इसका आंसर आ गया e, और ये स्क्वायर ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, सॉल्व हो गया बड़े आसानी के साथ, बड़े अच्छे तरीके से के साथ सॉल्व हो गया। इसी रिजल्ट को अगर आपको पता है तो आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, अब यहां पर प्लस होना चाहिए था, अगर इधर मैं n टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर n रेज टू पावर n कर दूं, जो इधर है उसकी पावर वो होना चाहिए उसका रेसिप्रोकल। यानी कि अगर इधर माइनस 1 ओवर n है तो पावर उसकी माइनस n होनी चाहिए थी रेसिप्रोकल। 1 ओवर n का रेसिप्रोकल n ओवर 1 होता है, डिवाइडेड बाय 1 नहीं लिखते, तो माइनस n होनी चाहिए इधर पावर। तो माइनस n पैदा करने के लिए मैं क्या करता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई करवा देता हूं 2 मरतबा माइनस से मल्टीप्लाई करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको? पावर को। माइनस n और मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, एक मरतबा n को और एक मरतबा माइनस 1 खुद से मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर मैं इसको लिमिट n टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर n माइनस n और सारे की पावर मैं इसको लिख दूं माइनस 1, तो ये आ जाएगा इस फार्मूले के मुताबिक, इस रिजल्ट के मुताबिक अंदर वाली जो टर्म है उसका आंसर आ जाएगा e, और माइनस 1 ऊपर पावर मौजूद है पहले से, तो 1 ओवर e 1 माइनस e की रेज़ टू पावर माइनस 1 मीन्स होता है 1 ओवर e, तो आंसर आ गया इसका। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में बड़े आ जाते हैं। तो इसको रिजल्ट को आपने अपने जहन में रखना है, जो मर्जी हो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर इस रिजल्ट को यूज करके इस तरह की सिचुएशन का। जी तो स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चन हैं, फाइनल क्वेश्चंस 2 जो कि इसी रिजल्ट को यूज करके आप इस्तेमाल करके आप इनका आंसर फाइंड आउट करेंगे ई की फॉर्म में। ई एक्सपोनेंट की फॉर्म में ई एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.7118115 समथिंग,
तो उसकी वैल्यू आपको मैंने उसको थ्योरम्स जो वाली वीडियो उसमें मैंने इसका प्रूफ भी करवाया है, आपको वो देख लीजिएगा। अच्छा, इस सिचुएशन में क्या है, यहां पर जो चीज है वो है 1/3n। इसका अगर रेसिप्रोकल लें तो वो 3n बनता है, तो पावर में 3n होना चाहिए, बट पावर में हमारे पास सिर्फ n है, तो अपनी तरफ से पावर में 3 को मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करेंगे। n टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 + 1/3n, और पावर को n को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास जो n टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 + 1/3n रेज टू पावर, ये जो 3 है ये n के साथ, और 1/3 है वो साइड पे रह जाएगा। तो वो जो 1/3 है उसको होल पावर में लिख सकते हैं हम, 1 + 1/3n रेज टू पावर 3n एज इट इज, और सारे की पावर 1/3। अब ये जो पावर के अंदर 1/3 के अंदर जो चीज है वो इस रिजल्ट के मुताबिक उसका आंसर e बन रहा है, और 1/3 या इसको e रेज टू पावर थर्ड रूट भी लिख सकते हैं, ये आंसर आ गया। सिमिलरली ये वाला पार्ट जो है इसमें क्या होगा कि 4/n है ये चीज, 4/n का अगर रेसिप्रोकल लें यानी कि उल्ट करें तो n/4 बनता है, तो पावर में n/4 होना चाहिए, बट अकेला n है तो अपनी तरफ से 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे। लिमिट n टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1 + 4/n एज इट इज, n के साथ 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देंगे। हमें जो n चाहिए वो बटे में चाहिए, पावर के 4 जो बटे में चाहिए, तो 4/n एज इट इज, n के नीचे 4 को डिवाइड कर देंगे, और ये जो ऊपर वाला 4 है वो वैसे ही एज इट इज रहेगा, ये नीचे वाला हमने n के साथ कर दिया। वो चाहिए था हमें इस रिजल्ट को बनाने के लिए 4/n, और ये n/4 पावर ऊपर बन गई है, और सारे की पावर 4 एज इट इज। इस रिजल्ट के मुताबिक इसका आंसर e आ जाएगा, और ये 4 आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में के रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने आपको करके दे दिए हैं, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। तो कोशिश मैंने की है कि तमाम रिजल्ट्स को, तमाम फार्मूलाज को, तमाम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को मद्देनज़र रख के आपको मैं एक्सरसाइज समझाऊं। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको समझ आ गई है, कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।